नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं टैलेंट स्प्रिंट्स बैंकर्स चॉइस ऑनलाइन प्रोग्राम में, जिसके द्वारा आप घर बैठे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम परसेंटेजेस के विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि कई बार बैंक एग्जाम्स में पूछा गया है। आइए पहले जान लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इफ A is 25% more than B, then by what percentage is B less than A? तो प्रश्न यहां पर यह है कि A अगर B से 25% 25% ज्यादा है, then by what percentage is B less than A? तो B A से कितना परसेंटेज कम होगा। हम ये तो जानते हैं कि X is what percentage more or less than Y? X is what percentage more or less than Y को हम कैलकुलेट करते हैं X minus Y by Y into 100। So ये होगा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। X is what percentage more or less than Y? X minus Y by Y into 100। तो हमें कभी भी X और Y के बीच में परसेंटेज कंपैरिजन करना हो कि X Y से कितना परसेंट ज्यादा या कितना परसेंटेज कम है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर ला सकते हैं X minus Y by Y into 100। तो आइए अब ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि B की वैल्यू 100 है, जो कि दी नहीं गई है क्वेश्चन में, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि B की वैल्यू 100 है। और क्योंकि हमें पता है कि A is 25% more than B, so A can be taken as, A को हम B plus 25% of B लेंगे, because A B से 25% more है, so B plus 25% of B। So B is 100 और 25% of B होगा 25% of 100। So 100 plus 25 will be 125। So हमें ये पता है कि A will be 125 if B is equal to 100। तो अगर B को हम अज्यूम करते हैं कि 100 है, तो A की वैल्यू होगी 125। अब ये दो वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके पता कर सकते हैं कि B A से कितना परसेंटेज कम है। Now, X is what percentage more or less? तो हमें परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस पता करने के लिए फॉर्मूला है X minus Y by Y to 100। इस क्वेश्चन में हमें ये जानना है कि B is what percentage less than A? B is what percentage less than A? Yes or no? By what percentage is B less than A? B is what percentage less than A? So B और A के बीच में परसेंटेज कंपैरिजन करना है। So B is what percentage less than A? इसको हम ले सकते हैं B minus A by A into 100, क्योंकि फॉर्मूला के प्रकार X is what percentage more or less than Y होगा X minus Y by Y into 100। हमने X की जगह पे लिया है B और Y की जगह पे है A, so B minus A by A into 100। और B की वैल्यू हमें पता है 100 minus A की वैल्यू है 125। So 100 minus 125 upon 125 into 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 minus 125 is minus 25, minus 25 by 125 into 100। So 25 होगा 25, 5 times is 125, right? 125 में 25 5 times जाएगा, so 1 by 5 into 100 और minus 1 by 5 into 100। 1 by 5 into 100 is 20। और हमें ये भी पता है कि 1 by 5 जो कि एक फ्रैक्शन है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा 20। So it can be taken as 20%, minus 20%। और माइनस साइन यहां पर सिर्फ ये दर्शाता है कि ये परसेंटेज लेस है, 20% लेस। हमें अगर पॉजिटिव आंसर आता है प्लस 20% या प्लस 30%, तो उसका मतलब ये होता है कि ये परसेंटेज मोर है। सो X is what percentage more or less than Y? So अगर माइनस आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, तो इट इज परसेंटेज लेस, सम परसेंटेज लेस। और पॉजिटिव आंसर आता है तो दैट परसेंटेज मोर। तो क्योंकि हमें minus 20% आया है, इसका मतलब है कि B is 20% लेस देन A। अगर प्लस 20% आता तो इसका मतलब होगा B is 20% मोर देन। However, हमें तो पता ही है कि B is some percentage less, so माइनस तो आना ही था, minus 20%, और we can say the answer is 20%। B is 20% less than A। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बैंक एग्जाम या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, अब हम जानेंगे एक शॉर्टकट तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पर ना ही हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ना ही इतने सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। आप सभी को याद रखना है कि आंसर 20% था, तो देखते हैं 20% आंसर कैसे लाया जा सकता है बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। इफ A is 25% more than B, अगर A
B से 25% ज्यादा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज B लेस देन A, तब B A से कितना परसेंटेज कम होगा। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक परसेंटेज वैल्यू दी गई है जो कि 25% है। 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 25% हम सभी जानते हैं कि इज इक्वल टू 1/4। 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 1/4, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने ऑलरेडी परसेंटेजेस के वीडियो ट्यूटोरियल में देखा है। तो 25% इज इक्वल टू 1/4, और ये आप सभी जानते हैं 25% इज इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या पता करना है कि B इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A, B A से कितना परसेंटेज कम है, B इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A। अब सिर्फ हम इस फ्रैक्शन पे काम करते हुए करेक्ट आंसर ला सकते हैं। हमें क्या करना होगा, B इज व्हाट परसेंटेज लेस देन A, हम परसेंटेज लेस कितना है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज लेस पता करना है, इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है सभी को। परसेंटेज लेस, B इज व्हाट परसेंटेज लेस, तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। अब फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दो प्रकार से, या तो न्यूमरेटर को रिड्यूस करें या डिनोमिनेटर को इंक्रीज करें। और शॉर्टकट टेक्निक यहां पर यह है कि हमेशा हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही काम करना है। तो फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा विद कांस्टेंट न्यूमरेटर, फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम इस डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे। अब सवाल ये होता है कि कितना इंक्रीज करेंगे, हमें सिर्फ उतना ही इंक्रीज करना है जितना कि न्यूमरेटर की वैल्यू है। क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर 1 है, हम डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करेंगे और हमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो 1/4 बन जाएगा 1/4 प्लस 1। हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है। डिनोमिनेटर को क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्रैक्शन को डिक्रीज करना है। और फ्रैक्शन को क्यों डिक्रीज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लेस परसेंटेज लेस वैल्यू पता करनी है। सो इस शॉर्टकट टेक्निक को ध्यान रखिएगा। सो 1/4 बन जाएगा 1/4 प्लस 1 विच इज 1/5। 1/4 प्लस 1 इज 1/5, और हमें पता है कि 1/5 है 20%। So the answer for this question is 20%. B is 20% less than A. तो जैसे कि आप सभी ने देखा, इस प्रश्न को हम बहुत ही साधारण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए। हमें सिर्फ करना यह है कि जो परसेंटेज प्रश्न में दिया गया है उसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस फ्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हुए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के हिसाब से, या तो उस फ्रैक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे और सही आंसर आ जाएगा। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि हमेशा हम डिनोमिनेटर को ही इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, न्यूमरेटर फिक्स रहेगा। तो चलिए अपने इस शॉर्टकट टेक्निक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल का यूज करेंगे। हम यहां पर लेते हैं कि A is 33.33% लेस देन B। इस बार हम क्वेश्चन को थोड़ा बदल देंगे। A is 33.33% less than B, then by what percentage is B more than A? Then by what percentage is B more than A? तो बिना फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को इस शॉर्टकट टेक्निक के माध्यम से सॉल्व करें। If A is 33.33% less than B, then by what percentage is B more than A? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें करना यह है कि 33.33% जो कि प्रश्न में दिया गया है उसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 33.33% इज इक्वल टू 1/3। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज B मोर देन A? अब हमें ये पता है कि A इज 1/3 लेस देन B, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज B मोर देन A? तो हमें एक परसेंटेज मोर पता करना है। परसेंटेज B इज बाय व्हाट परसेंटेज मोर देन A? B A से कितना परसेंटेज ज्यादा है, by how much percentage is B more than A? तो हम इस फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मोर का उपयोग किया गया है। मोर हमें पता करना है B is what percentage more than A। फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना होगा। हम क्योंकि न्यूमरेटर पे कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ही हमें इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए फ्रैक्शन को बदलना है। तो फ्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे, और डिनोमिनेटर को उतना ही डिक्रीज करना है जितना कि न्यूमरेटर में वैल्यू है। तो 1/3 बन जाएगा 1/3 माइनस 1। डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1 क्योंकि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। सो 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, एंड 1/2 इज 50%। सो इफ A is 33.33% less than B, then B will be 50% more than A। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, बिना किसी
फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इस प्रकार के प्रश्न को डायरेक्टली शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।